को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, साथ के साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे नोटिफिकेशन आपको भी ऑन टाइम मिल जाए। तो जीवन परिचय आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख तो देते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि इसका फॉर्मेट क्या है। लगभग स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि किस तरह से लिखा जाता है, जिसके कारण जो है कम अंक आते हैं। और ये जो है लगभग सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स और स्टेट एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को जो है ध्यान से देखना कि किस तरह से जो है फॉर्मेट होता है इसका। तो सबसे पहले जो है हम सबसे ऊपर जो लिखते हैं उनका, जिसके बारे में लिख रहे हैं जीवन परिचय, उनका सबसे ऊपर जो है उनका नाम आ जाता है, या फिर आप जीवन परिचय भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है पहला पॉइंट बनाना होता है जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या चीज़ शामिल करना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है लेखक या फिर कवि का पूरा नाम आ जाता है, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उनका पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है जन्म कब हुआ वो लिखना होता है। उसके बाद जन्म कहाँ पे हुआ ये लिखना होता है, और उन्होंने कहाँ तक शिक्षाएं प्राप्त की, और उसके कोई से भी प्रमुख विशेषताएं 2-3 लिख सकते हैं आप। ये चीज़ जो है जीवन परिचय में शामिल करना होता है पहले वाले पॉइंट में। उसका बाद जो है दूसरा पॉइंट बनाना होता है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में जो है इसका एक फॉर्मेट होता है, जो कि ये लिख देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे अंक मिल सकते हैं। जो कि स्टार्ट कैसे करना है, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक रचनाएं की हैं, जिनमें से जो है प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। हम तो पूरी रचनाएं नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 2-3 रचनाएं लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम ये लिखते हैं तो उससे और भी अद्भुत हो जाता है, इनको बहुत ही अच्छे तरह से जो है पूरे अंक मिल सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे रचनाएं की हैं, जिनमें से जो कुछ रचनाएं जो है निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट बनाना होता है, वो होता है साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं उसे कहते हैं कि उन्होंने अपने कविताएं में, कवि में और नाटककार में या फिर साहित्य में जो है उन्होंने किस तरह से जो है अपना उपन्यासकार में उन्होंने किस तरह से जो अपना भाषा प्रयोग किया है, क्या क्या चीज़ शामिल किया है उसमें, उसके बारे में बताना होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट बना देंगे आप मृत्यु के बारे में, या फिर जैसे आप देहांत भी कहते हैं, और भी कई सारे। तो ये सब चीज़ जो है इसमें शामिल करना होता है जीवन परिचय में, और ये उसका फॉर्मेट होता है।